नमस्कार। आज हम अध्याय 3 ऊष्मा और ताप हीट एंड टेम्परेचर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे दैनिक जीवन में गर्म ठंडा जैसे शब्द बहुत महत्व रखते हैं। हमारे वातावरण का तापमान ऐसा होना चाहिए जिससे हम हमारे जो कार्य है उसको आराम से कर पाएँ। खाने को सड़ने से बचाने के लिए वातावरण ठंडा होना चाहिए। इसी प्रकार खाना पकाने के लिए गर्म होनी चाहिए। गर्मी के दिनों में हमें पंखा चलाना पड़ता है, जबकि सर्दी के जो दिन है उसमें हम सबको कंबल ओढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार आप सब चाय गर्म पसंद करते होंगे और जबकि शरबत है उसको ठंडा। अर्थात तापमान व ऊष्मा की मात्रा को नियंत्रित रखना हमारी कई आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं पार्ट में 3.1 में कितना गर्म कितना ठंडा। गर्म और ठंडा क्या केवल ये दो शब्द किसी वस्तु का तापमान बताने के लिए पर्याप्त है? जैसे आप गुनगुने पानी को जब छूते हैं तो आपको गर्म लगता है, जबकि ठंडे पानी को छूते हो तो आपको ठंडा लगता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये ठंडे के तुलना में ये गर्म है और ये गर्म की तुलना में ठंडा है। ये तुलनात्मक ही रूप से बता पाते हैं। इसी प्रकार हम फ्रिज से निकालते हैं किसी पानी, तुरंत निकला हुआ पानी को छूते हैं तो और ज़्यादा ठंडा लगेगा। खौलते हुए पानी को छूएंगे तो और ज़्यादा गर्म लगेगा। तो हम सिर्फ यहाँ एक दूसरे की तुलना करके बता पाते हैं कि ये ज़्यादा गर्म है ठंडे के और ये कम गर्म है, ये ज़्यादा ठंडा है, ये कम ठंडा, उससे और कम। तो ये सब तुलना के रूप में बताते हैं। लेकिन आजकल जो व्यवहारिक और वैज्ञानिक कार्य है इसके लिए हमको सटीक रूप से उसकी जानकारी बताना, कितना गर्म है कितना ठंडा, ये ज़रूरी हो जाता है। तुलनात्मक रूप से हम बता पाते हैं लेकिन ये उसकी एक्यूरेट नहीं है। किसी वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है इसका सटीक, सही और वस्तुपरक मापन आवश्यक है। इसके लिए हमें कई उपकरणों की या मापक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं तापमान, टेम्परेचर। यहाँ देखेंगे एक वस्तु है, गर्म है, यहाँ गुनगुना है और ये ठंडा है। ये ठंडा का बढ़ता स्तर है, यानी ये गर्म है, उसके बाद ये उससे कम गर्म है, ये उससे कम गर्म है और ये कम गर्म है यानी ठंडा है। ये इधर से ठंडा होने का क्रम बढ़ रहा है। इसी प्रकार यहाँ गर्मी का बढ़ता क्रम, ये ठंडा है, उससे गर्म है, उससे गर्म है, उससे ज़्यादा, ऐसे ये ज़्यादा गर्म है। अर्थात यहाँ जो ठंडा है उससे ये ज़्यादा गर्म होते गया। और ऐसा कह सकते हो ठंडा है कम ठंडा, गरम गरम, ऐसा। तो ये हमने क्षेत्र में देखा गर्म और ठंडा अलग अलग वर्ग नहीं हैं। ये दोनों एक ही मापक के दो मूल्य, एक छोटा तो दूसरा बड़ा। हम कह सकते हैं कि सभी वस्तुएं गर्म होती है, कुछ कम गर्म तो कुछ अधिक गर्म। अथवा यह भी कहा जा सकता है कि सभी वस्तुएं ठंडी होती है, कुछ अधिक ठंडी तो कुछ कम ठंडी। गर्माहट अथवा ठंडक की वस्तुपरक मापन को इस स्तर का तापमान कहा जाता है और इसका मान प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग हो सकता है। जब हम दो वस्तुओं के तापमान का अध्ययन करते हैं तो गर्म वस्तु वह कहलाती है जिसका तापमान दूसरी वस्तु की तुलना में अधिक हो, और कम तापमान वाली वस्तु ठंडी कहलाती है। तो तापमान का इसी तुलनात्मक परीक्षण है। यहाँ देखेंगे 3.1.2 में तापमान कैसे मापें। तापमान मापने के लिए कुछ पॉइंट दिया है। जैसे पहले पॉइंट में पदार्थों का एक ऐसा गुण जो तापमान पर निर्भर हो और जिसका तापमान के साथ परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में ये बताया है कि इस गुण के परिवर्तन को समरूप दर्शाने वाला एक पदार्थ। तीसरा पॉइंट में ये बताया है एक सर्वमान्य व प्रचलित मापदंड की जो इस गुण है कि एक निश्चित बदलाव को तापमान के एक निश्चित घटबढ़ से जोड़ता हो। तो ये तापमान का 3 पॉइंट जो दिया है, तापमान कैसे कर सके, यानी तापमान को स्पष्ट रूप से दृष्टि दिखाई दे ऐसा परिवर्तन वाला वस्तु हो, या जो तापमान परिवर्तित हो रहा है उसको समरूप दर्शाने वाला एक पदार्थ हो, और तापमान सही रूप से बता सके ऐसा
मान्य और प्रचलित मापदंड या प्रणाली होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ देखेंगे अपना तापमापी यंत्र स्वयं बनाएं। तो आपके आसपास यदि पारा है, हवा है, पानी है, ऐसा उपलब्ध हो तो आप अपना तापमापी स्वयं बना सकते हैं। ठीक। जैसे एक बताया है आपको तापमापी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, जैसे कांच की एक छोटी सी शीशी, स्ट्रा यानी पाइप, कैंची, स्याही, पानी, टेप या पुट्टी, ये होनी चाहिए। इसके बाद आप एक जो शीशी लिए हैं उसके ढक्कन को कैंची की सहायता से छेद कर दीजिए। छेद करने के बाद उसमें ये स्ट्रा है, पाइप है, उसको लगा दीजिए। और उसके बाद ये जो ढक्कन जो छेद किए हैं वहाँ पाइप लगा है वहाँ पुट्टी कर दीजिए या टेप लगा दीजिए, ताकि ढक्कन लगाने के बाद शीशी के अंदर का जो हवा है बाहर ना आ सके। उसके बाद अब इस शीशी में आधे से कुछ ज़्यादा या आधा पानी भर दीजिए और ये ढक्कन लगा दीजिए पाइप लगा हुआ। इसमें स्याही भी डालना है। उसके बाद आप अपने दोनों हाथ को रगड़िए, हाथ गर्म होगा तो फिर शीशी को पकड़िए। शीशी को पकड़ने से क्या है, इसके अंदर का जो पानी है वो गर्म होगा और गर्म के कारण इसमें प्रसार होगा, हवा बाहर नहीं आ पाएगा और वो प्रसार का और ये पानी का फैलाव होगा, दाब पड़ेगा तो ये स्ट्रा के माध्यम से धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, ये आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। तो ये एक थर्मोस्कोप है। गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ साइंस आदि कहा जाता है। इन्होंने 1593 में पहला थर्मोस्कोप बनाया। ठीक है। उसके बाद तापमान के पैमाने, स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो तापमान पैमाने के प्रचलित पैमाना है फ़ारेनहाइट पैमाना, सेल्सियस पैमाना और केल्विन पैमाना। जैसे चित्र में दिया है ये फ़ारेनहाइट पैमाना है, सेल्सियस पैमाना है और ये केल्विन पैमाना है। यहाँ देखेंगे जो फ़ारेनहाइट पैमाना है उसका निम्नतम जो ताप है 32 फ़ारेनहाइट है और ये उच्चतम ताप इसका 212 फ़ारेनहाइट है। अर्थात ये 180 समान भाग में या समान अंतराल में ये डिवाइड हुआ है। ठीक। तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वह ताप है जिस पर पानी बर्फ़ के रूप में जमना शुरू हो जाता है और 212 फ़ारेनहाइट वह ताप है जिस पर पानी क्या होता है, वाष्प बनना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार सेल्सियस जो प्रणाली है या सेल्सियस जो पैमाना है में भी पानी का उच्चतम ताप 100 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम ताप 0 डिग्री सेल्सियस, यानी सेल्सियस में न्यूनतम उसका है वो 0 डिग्री है जिस पर पानी जमना शुरू हो जाता है, बर्फ़ जम जाता है, और सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस में पानी वाष्प बनना या भाप बनना शुरू हो जाता है। तो न्यूनतम और उच्चतम ताप के जो इसमें भी अंतराल है 100 समान जो भाग है उस पर ये विभाजित है। ठीक है। इसके बाद तापमान के पैमाने में संबंध। तो तापमान के पैमाने में संबंध देखेंगे। प्रथम तापमापी अर्थात तापमान पैमाना और उसका ऋण निम्नतम बिंदु बटे उच्चतम बिंदु ऋण निम्नतम बिंदु बराबर द्वितीय तापमापी का तापमापी पैमाना ऋण निम्नतम बिंदु बटे उच्चतम बिंदु ऋण निम्नतम बिंदु। समीकरण 1 है। तो इस पर एक उदाहरण के रूप में हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। थैंक यू।